हमारे देश के नेता और लोग सैनिकों को तब सलाम और सैल्यूट करते हैं जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी होती है और जब बॉर्डर पर कोई सैनिक शहीद होता है तब सलामी दागी जाती है। जी हाँ, अग्निवीर में शहीद अमृतपाल सिंह, जिनकी उम्र मात्र 19 साल है, उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर भेजा गया तो जानते हैं साहब कैसे भेजा गया? कहा जाता है सैनिक को अगर कोई शहीद होता है तो उसे सैल्यूट दागी जाती है, सलामी दी जाती है सैनिकों के द्वारा, पर ना ही उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया, ना ही सैन्य सम्मान दिया गया और ना ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दिया गया। जानते हैं क्यों? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसलिए बैठा गया कि सैनिक के तरफ से कहना है कि उनकी मृत्यु अपने ही बंदूक से गोली लगने के कारण हुई। अग्निवीर में ऐसे युवा भर्ती हुए हैं जिनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल। ऐसे से युवा कहीं न कहीं अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति का परवाह न करके देश के लिए सिर्फ सोच लेकर चलने वाले युवा बॉर्डर पर तैनात हैं। और अमृतपाल सिंह जम्मू कश्मीर के पीओके के राजौली सेंटर में उनकी तैनाती थी। अब भारतीय सेना की तरफ से कोई सेवा नहीं दिया गया और प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करके उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया। घर पर लाने के बाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया। पूरे घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर उनके पिताजी का कहना है कि हमें गर्व है, हमें अपने बेटे पर गर्व है जो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए अग्निवीर में भर्ती हुआ था, सेलेक्ट हुआ था। हमें अपने बेटे पे गर्व है। किसान माता पिता का बेटा, एकलौते बेटा थे अमृतपाल सिंह। पिताजी किसान थे, मजदूरी करते थे, किसान थे। उनके माताजी हाउसवाइफ थी, एकलौते बेटे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का कहना है जितने राजकीय सुरक्षा है, जितने राजकीय धन आवंटन होगा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तत्काल प्रभाव से एक करोड़ का कहीं ना कहीं लाभ उस परिवार को दिया जाएगा। विपक्ष के लोग भी इस पर निशाना साधे हैं। मंत्री अखिलेश यादव जी निशाना साधते हुए कहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है युवाओं का भविष्य चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निवीर का जो लक्ष्य लेकर गवर्नमेंट चली थी, कहीं न कहीं युवाओं का भविष्य चौपट करने का प्रयास किया है। अग्निवीर योजना वापस की जाए। इसी पर कांग्रेस राहुल गांधी जी भी जो कि कहीं न कहीं निशाना साधे हैं। बीजेपी पर लगातार सभी नेता निशाना साध रहे हैं कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए। क्या हमारे देश के जवान जो हमारे लिए लड़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, क्या उनका पार्थिव शरीर ऐसे कोई घर भिजवाता है? ज़रा सोचने की विषय है। चीफ कमान का कहना है कि उनका अपने ही बंदूक से गोली लगने से यानी आत्महत्या कहा जाएगा। तो क्या कोई आत्महत्या अगर करता भी है तो क्या वो सैनिक में तैनात है तो क्या उसे सैनिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सवाल है। ऐसे में आम आदमी कोई आत्महत्या करता है तब भी तो उसे लोग दाह संस्कार करते हैं, जो कि अंतिम क्रिया जो होती है वो करते हैं। जब आम पब्लिक ऐसे करती है तो जो सैनिक में तैनात है, जो सैनिक में सेवा दे रहा है, देश के लिए रक्षा कर रहा है, अपने जानों के प्राणों की आहुति दे रहा है, क्या उसे सैनिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या सैन्य सम्मान नहीं मिलना चाहिए? गार्ड ऑफ ऑनर के तहत क्या उसे सैल्यूट नहीं मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये सब सवाल है। बाकी इस प्रकार से घटनाएं घटती हैं और हमारे सैनिक को सम्मान नहीं मिलता है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमृतपाल जी जो अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी हैं,
ऐसे भगत सिंह हमारे देश में हर लाखों युवा जो कि अपने देश को बचाने के लिए, अपनी माटी को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दिए, कुर्बानी दे दिए। वैसे सभी लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमृतपाल सिंह के पूरे परिवार को भगवान ईश्वर दुख सहने की कहीं ना कहीं ताकत दे इसमें। जय हिंद।